चैप्टर 7 करेंगे आज हम लोग। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इंटीग्रेशन 1/x - x³ dx, इसको इंटीग्रेट करना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मैं यहां डिनोमिनेटर से क्या x कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। देखो, डिनोमिनेटर से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 - x², और dx तो चल ही रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से मेरे पास प्रॉपर्टी बन रही है a² - b² वाली। ठीक है, a² - b² लगेगा यहाँ पे। a² - b² का रिजल्ट क्या होता है, a + b मतलब 1 + x, दूसरे ब्रैकेट में a - b मतलब 1 - x। क्लियर है? तो ये हो गया। अब ये प्रॉपर्टी हमें पता होती है इंटीग्रेशन की। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? अगर जैसे लेट से डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, और सॉरी, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक लीनियर वेरिएबल है x+ है, दूसरे ब्रैकेट में एक और लीनियर वेरिएबल है x + b, और तीसरे ब्रैकेट में एक और लीनियर वेरिएबल है, अगर लेट से x + c। तीनों लीनियर होने चाहिए, है ना? तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि पहला कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, अपॉन फर्स्ट लीनियर वेरिएबल प्लस अगेन सेकंड कांस्टेंट अपॉन सेकंड लीनियर वेरिएबल प्लस थर्ड कांस्टेंट c मान लेते हैं अपॉन थर्ड लीनियर वेरिएबल क्या, x + c। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, ये पहला लीनियर वेरिएबल, ये दूसरा लीनियर वेरिएबल, और ये तीसरा लीनियर वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे, देखो इसको अब हम फर्दर हम इसको लिख सकते हैं कि लेट, या फिर पुट, जो भी कह सकते हो आप, इंटीग्रेशन को हटा के, है ना, इंटीग्रेशन को हटा के जो भी रिजल्ट है हमारे पास 1/x ब्रैकेट में 1 + x, और थर्ड पार्ट है जो 1 - x। इसको हम क्या लिखेंगे, पहला कांस्टेंट a अपॉन फर्स्ट लीनियर वेरिएबल जो कि क्या है x, प्लस सेकंड कांस्टेंट b अपॉन सेकंड लीनियर वेरिएबल जो कि क्या है 1 + x, प्लस थर्ड कांस्टेंट c है अपॉन थर्ड लीनियर वेरिएबल क्या है 1 - x। क्लियर है? इसको मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, और ये तो हमारा चलते रहेगा, x ब्रैकेट 1 + x 1 - x ऐसे ही चलेगा। अब यहां जिसको माना है इसको सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। x 1 + x 1 - x, ये एलसीएम आ गया। x से x कैंसिल, तो a से कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 + x 1 - x, प्लस b, ये कैंसिल, b से कौन मल्टीप्लाई होगा, x ब्रैकेट 1 - x। अब देख लेना स्टूडेंट्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, है ना, ये तो आता ही होगा। प्लस ये कैंसिल हुआ, c से कौन मल्टीप्लाई होगा, x ब्रैकेट 1 + x। क्लियर है? एलसीएम लिया, कुछ नहीं करा है। अब यहां चेक करो यार स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर पार्ट और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल आउट, बिल्कुल सेम है। तो केवल न्यूमरेटर पार्ट बचा मेरे पास जो कि 1 है, इक्वल्स टू, अब यहां स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे तो a + b a - b होता है, क्या होता है, a² - b² होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b कौन है, x, तो x का स्क्वायर कर दिया x × x, x का स्क्वायर कर दिया x²। तो यहाँ पे तो सिंपल प्रॉपर्टी लगाई a + b a - b की, जो कि रिजल्ट होता है a² - b²। अच्छा, प्लस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, b 1 × x x माइनस x × x x²। ठीक है, मतलब हम कुछ नहीं कर रहेंगे यार, हम यहां से ना a b c जो हमने कांस्टेंट मान रखे हैं इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए तरीका अपनाया जाता है, प्लस c, x से मल्टीप्लाई करते हैं, x × 1x प्लस x × x x², और ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ओके। देन 1 चल ही रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको अंदर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a, माइनस a से x² को मल्टीप्लाई करेंगे ax², प्लस b से x को मल्टीप्लाई करेंगे bx, माइनस b से x² को मल्टीप्लाई करेंगे bx², ऐसे ही, प्लस c से x को मल्टीप्लाई करेंगे cx, प्लस c से x² को मल्टीप्लाई करेंगे cx²।
ठीक है, सब अंदर मल्टीप्लाई करें। अब क्या करना है, अब सुनना, अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले जितने भी हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कलेक्ट करेंगे। अभी बताते हैं क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर वाला, ध्यान से देखना, मैं पहले जो कि मैं पहले प्लस वाला ले रहा हूं, है ना, मैं प्लस वाला ले रहा हूं क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहेगा। प्लस वाला पहले ले लिया और माइनस वाला बाद में ले रहे हैं। देखो इस पे भी एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर, और ये है तो ये, तो एक्स स्क्वायर वाली जो फैमिली है मैंने एक साथ ले ली, और जिसमें कि जो पॉजिटिव नंबर था वो मैंने पहले रखा, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। कि सही तरीका यही है, पॉजिटिव वाले को हमेशा पहले रखो, ताकि ये माइनस साइन ना जो बड़ा परेशान करता है उसको अवॉइड करो। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर वाली फैमिली एक साथ ले ली है, अब हम लेते हैं एक्स वाली फैमिली एक साथ। तो एक्स वाले हैं दो चीजें, बी एक्स और सी एक्स, दोनों प्लस के हैं तो किसी को भी ले लो, तो प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, इससे पता लग रहा है कि ये फैमिली एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स वाली है। अब कांस्टेंट वाली फैमिली एक साथ ले लो। कांस्टेंट कौन है, एक प्लस का ए है, बस एक ही है यार, एक ही है ना, कौन है, प्लस का ए, क्लियर है, ओके। देन अब यहां देखते हैं, हाँ वन तो लेफ्ट हैंड साइड में चले रहा है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखो मैंने क्यों करा, एक कलेक्ट क्यों करा, एक फैमिली को, एक्स स्क्वायर वाली फैमिली को एक साथ, एक्स वाली फैमिली को एक साथ। मैं यहां से इसमें से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तीनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, इसलिए ऐसा करा। तो अंदर क्या बचेगा बताना स्टूडेंट्स, सी माइनस ए माइनस बी, और बाहर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अच्छा, ये एक्स वाली फैमिली से मैं एक्स कॉमन ले सकता हूं, प्लस बी प्लस सी एक साथ रहेगा, और एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, और ए से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ए का ए, क्लियर है ना। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना यार, मैं इस वन को क्या लिख सकता हूं बताना, हाँ क्या मैं इस वन को ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये वन तो है ही, मैं इसके बगल में ऐसा तो कर सकता हूं ना, 0x स्क्वायर 0x प्लस 1, अभी भी तो वन ही है इसकी वैल्यू, है ना, 0x स्क्वायर, क्योंकि 0 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 से x को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, केवल वन ही बचेगा। इसको ऐसा लिख दिया, क्यों, ताकि मैं कंपेयर करूं, है ना, नाउ कंपेयरिंग, नाउ कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। मतलब समझो कंपेयर करने का मतलब क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर वाली फैमिली है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, उसको हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर वाली फैमिली जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहां पे बताना, यहां कौन है, सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, किसके साथ इक्वेट करेंगे, मतलब ये वैल्यू बिल्कुल इसकी जैसी हो गई ना, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर वाली फैमिली ये है पूरी, यहां एक्स स्क्वायर वाली फैमिली क्या है, 0x स्क्वायर, क्लियर है। तो यार एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, क्या, c माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। लेट्स से यार स्टूडेंट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब ये है, यहां देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो एक्स वाली फैमिली है, यहां लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाली फैमिली, इसके साथ एक्स वाला एक्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो b प्लस सी, ब्रैकेट के बाहर से x कॉमन चल रहा था, ये वाला हमने ये लिखा, इसके साथ इक्वेट करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0x है क्योंकि सेम फैमिली है, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से एक इक्वेशन और बन गई मेरे पास, b प्लस सी की वैल्यू क्या, b प्लस सी की वैल्यू आ गई 0, इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली चेक करो, एक a बचा है, a जो कि कांस्टेंट है, ना ही इसमें x लगा हुआ है ना ही y लगा हुआ है ना, मतलब x स्क्वायर भी नहीं है ना ही x है। तो ये कांस्टेंट किसके साथ इक्वेट करेंगे हम, यहां कांस्टेंट कौन है लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 1 आ गई ना, a की वैल्यू स्टूडेंट डायरेक्ट 1, ये तो पता चल गई। अब हम a की वैल्यू यहां रखते हैं 1 और सॉल्व करते हैं ना। तो देखो ना, पुट, मेरे को a b c किसी तरीके से एनी हाउ किसी तरीके से निकालना है, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, चाहे किसी की वैल्यू किसी में रखें, a b c की वैल्यू निकालनी है। पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं क्योंकि यहाँ a है ना, इसलिए रख रहे हैं। तो c माइनस ए की जगह तो 1 आया, माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो यहां से बताना c माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए माइनस 1, यहां चले जाएगा राइट हैंड साइड, तो 1 आ गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब चेक करो b क्या थी, देखना, हाँ b इक्वेशन थी कि b प्लस सी, ऐसे लिख दिया, अरेंज आगे पीछे कर दिया, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है
0 है ना, ये क्या थी, ये है इक्वेशन 2 है ना, दोबारा से लिख दे रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली इक्वेशन 2 ये है ना, इसी को लिखा है यार मैंने, इसी को लिख दिया, लो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, सी सी कितना हो गया 2c बराबर 1 + 0 1, तो सी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1/2, सी की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे को चाहिए बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू कहाँ रख दो यार, बी की वैल्यू रख दो ये जो सी की वैल्यू 1/2 है, और उसको हम 2 में रख देते हैं, है ना, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में रख दो, 2 में रख रहे हैं। देखो बी ऐसे ही रखा, प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/2 बराबर 0 चल रहा है, यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -1/2, यही चीज चाहिए थी। ए बी सी तीनों कांस्टेंट जो हमने खुद ही बनाए थे वो निकाल दिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक स्टूडेंट्स आप लोग नोट करो, फिर बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, इसको नोट कर लो पहले, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्लियर ही है, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं, ए बी सी की वैल्यू निकल चुकी है हमारी, तो यहां पे इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। देखो अब मैं जो ए बी सी की वैल्यू है यार, इसको क्या बनाए यार, इस इक्वेशन को कुछ बना ले, क्या नाम दे दें, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं पी, क्या नाम दे रहे हैं पी, है ना, इस इक्वेशन का पी शुरू में ही जो बनी थी इक्वेशन, पुट मैं क्या लिख रहा हूं देखो, पुट वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इन इक्वेशन पी, इक्वेशन पी में रख रहे हैं हम, है ना, ए बी सी हमने खुद ही तो माना था, ये लेट करी थी ना, लेट वाली जो इक्वेशन है, इसको एक इक्वेशन मैंने नाम दे दिया पी, यहां रख लेते हैं। तो देखते हैं, देखो क्या आएगा 1/x ब्रैकेट 1 + x अगेन ब्रैकेट 1 - x इज इक्वल्स टू a/x था, और a की वैल्यू क्या निकली है 1/x प्लस b/1 + x है, b की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन 1 + x प्लस c कौन है, c भी 1/2 है, अच्छा b की वैल्यू -1/2 है यार, और c की वैल्यू प्लस की 1/2 है अपॉन 1 - x, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी मैंने इक्वेशन नंबर पी में, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, नाउ इंटीग्रेटिंग, अब क्या कर रहा हूं, जैसे ही वैल्यू रखेंगे अब इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही ना, मैं क्यों कर रहा हूं इंटीग्रेट, क्योंकि जैसे ही मैं इसको हम इंटीग्रेट करेंगे मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, देख लो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/x ब्रैकेट 1 + x दूसरे ब्रैकेट में 1 - x, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लेके आ गए हम, तो dx भी आना चाहिए यार, है ना, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में चेक करो, इंटीग्रेशन 1/x, यहाँ पे dx इंटीग्रेशन है तो dx भी है, तो देखो माइनस प्लस माइनस, और 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया है ना, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, माइनस प्लस माइनस 1/2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका आएगा यहाँ dx अपॉन 1 + x, ठीक है, ये बाहर आ गया है, तो इंटीग्रेशन अभी तो जैसे ये बाहर आया यहाँ तो 1 बचा, लेकिन इंटीग्रेशन लगाया तो फिर dx आ गया, ठीक है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही होता है, और 1/2 को बाहर ले लो तो 1 बचा, लेकिन इंटीग्रेशन लगाए तो क्या आएगा dx भी आ जाएगा अपॉन 1 - x, देख लो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा, देखो भैया आंसर आ गया, मतलब आने वाला है, आंसर आने वाला है, देखो इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये क्या था यार, ये क्या था बताओ, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन तो है ना, इसी को तो ओपन करके क्वेश्चन ही तो है ये, x दूसरे ब्रैकेट में क्या था, देखो यहाँ a + b a - b क्या था a² - b², ऐसा कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, देखो, और dx चल ही रहा है, और यहां देखो इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है बताओ, log x होता है, बिल्कुल होता है, प्लस सॉरी माइनस स्टूडेंट्स 1/2 चल ही रहा है, कांस्टेंट है 1/2, इंटीग्रेशन 1/x, नीचे ये x ही तो है लीनियर, 1/x क्या होता है log x होता है, मतलब log x, x कौन 1 + x, ध्यान समझना 1 + x, अब क्योंकि ये x नहीं है ना, हम तो x मान रहे हैं इसको, तो अपॉन, ध्यान समझना पूरा डिटेल में करा रहे हैं, अपॉन d/dx ऑफ 1 + x, चेन रूल लगा यार, क्योंकि x नहीं है ना, ये कौन है, हम तो मान रहे हैं इसको x जैसा, ये कौन है 1 + x है,
तो डी बाई डी एक्स करेंगे हम, जिसको एक्स जैसा माना है, ठीक है, और प्लस फिर 1/2 ऐसी रखा बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको x मान रहे हैं, dx अपॉन x मान रहे हैं इसको, हाँ, तो dx अपॉन x क्या होता है, log x, log x को किसको माना है, 1 माइनस एक्स को माना है, ठीक है, अपॉन क्योंकि माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ओवर हो गया, प्लस एक कांस्टेंट ले आते हैं c, ठीक है, प्लस c ले आते हैं, और ये देखो 1 अपॉन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, x बन जाए x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, देखो ये तो क्वेश्चन था ना, तो इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू क्या चल रही है, देखो आई गई log x माइनस 1/2 log मोड 1 प्लस एक्स, अब ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जीरो होता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर, और यहाँ पे प्लस का 1/2 log 1 माइनस एक्स मॉड के अंदर, और यहां देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जीरो, और फिर माइनस साइन है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, -1, है ना यार, इसका तो 1 है लेकिन ये माइनस साइन तो चले गई, ये माइनस आ गया, और प्लस सी बाहर, ठीक है, अब ये फाइनली इसके बाद वाले केस में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हाँ, तो देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 1/2 log 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, अच्छा ठीक है, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यार, जैसे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है ना, तो माइनस साइन कॉमन ले ले रहे हैं, हाँ, इक्वल्स टू, ये तो चलते ही रहेगा, log एक्स ऐसी रखा, माइनस साइन स्टूडेंट्स मैंने कॉमन ले लिया, देखना, हाँ, माइनस साइन कॉमन ले लिया, और यहां बचेगा 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है ना, तो यहां प्लस बचेगा, और साथ में यार 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं, 1/2 भी कॉमन ले ले रहे हैं ना, माइनस साइन और 1/2 कॉमन ले ले रहे हैं, ये तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और log क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस सी चल रहा है, अब क्या फायदा वो कॉमन लेने का, एक प्रॉपर्टी लग गई यार, log m प्लस log n, देखो log इसको m जैसा मान लो, प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो ये तो चल ही रहा है मेरे पास, log x ही चल ही रहा है, माइनस 1/2 भी चल ही रहा है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी log m इंटू log, मतलब log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, m मतलब 1 प्लस एक्स, n मतलब 1 माइनस एक्स, और प्लस c चल रहा है, ठीक है, तो फाइनल क्या आंसर आया, log x तो ऐसी रहा, माइनस 1/2 भी ऐसी रहा, फिर log भी ऐसी रहा, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है ना, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, log x माइनस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन में ये चीज याद रखना, x के अलावा कोई और अल्फाबेट आ जाए आपके पास, a b c d, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं x के अलावा, ठीक है, इंटीग्रेशन में, तो यहां पे भैया देखो एक a आ रखा, एक b आ रखा, उसको आप क्या करोगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, और वेरिएबल कौन है, केवल x है, ठीक है, तो यार कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें आप देखो ना, रेशनलाइज कर दो तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा, कठिन नहीं है, इसको बस रेशनलाइज कर दो, क्या करो, रेशनलाइज, बस जल्दी से करते हैं इसको, इसमें कोई ज्यादा डिटेलिंग की नहीं है, और हाँ मैं बता देता हूँ आपको, इसमें यार जो हम स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना, बहुत ही जनरल, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है बताओ, x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्लियर है, और जहां पे क्या, n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, है ना, इसके अलावा सब हो सकते हैं, n सब हो सकता है, n क्या हो सकता है, सारे रियल नंबर होंगे, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर n यहाँ पे -1 आ गया तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट में, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x n क्या है, रियल नंबर है, लेकिन -1 नहीं होगा, तो फिलहाल ये देखो जो क्वेश्चन है, इसमें यार कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करना, और ये वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा, देखो
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। रेशनलाइज करें, कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर जो पार्ट है उसमें साइन चेंज कर दो बस, है ना। तो एक्स प्लस ए था यहाँ एक अंडर रूट में, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और बाकी जो चल रहा है, और ये जो पार्ट है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एज इट इज नीचे चिपका दो, बिल्कुल डिनोमिनेटर में चिपका दो भैया। इसी को बोलते हैं क्या, कि हमने रेशनलाइज कर दिया है। ओके, फायदा क्या होगा रेशनलाइजेशन से, कुछ प्रॉपर्टी बनेगी जिससे कि स्क्वायर स्क्वायर जो अंडर रूट वगैरह है ना, ये कट जाएगा बस, इसीलिए हम रेशनलाइज करते हैं कि रूट्स वगैरह हम थोड़े से अवॉइड करें। तो भाई यहाँ देखो न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है ना, न्यूमरेटर में तो खाली यही है, और dx तो हर जगह रहता ही है, इंटीग्रेशन तो dx है, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज एक्स प्लस ए एक अंडर रूट के अंदर माइनस एक्स प्लस बी एक अंडर रूट के अंदर, और dx तो इंटीग्रेशन का ही है, dx ऐसी रहेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में चेक करो यार स्टूडेंट्स, ये देखो इसको अगर मैं a कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ a, इसको b कह देता हूँ, तो बताओ ये भी तो a हो गया और ये b हो गया। देखो a प्लस बी और इनटू मतलब दूसरे ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट ही होता है ना। तो a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन था, अंडर रूट ए प्लस बी एक्स प्लस ए, ये तो ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी को क्या माना है हमने, एक्स प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी, जिसमें ए माना है हमने अंडर रूट एक्स प्लस ए को, और बी माना है अंडर रूट एक्स प्लस बी को। देखो स्क्वायर से रूट उड़ा, एक्स स्क्वायर से रूट उड़ा, है ना। तो यही फायदा था हमारे रेशनलाइजेशन का। और यहाँ देखो, ध्यान से देखना यार, न्यूमरेटर में चेक करना, x प्लस ए की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, ठीक है, अंडर रूट को ओपन करके 1/2 लिख सकते हैं, माइनस इसको x प्लस बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और dx तो चल ही रहा है। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, देखो डिनोमिनेटर में बचा x प्लस एक ब्रैकेट में, अब ये ब्रैकेट को देखो, ये माइनस साइन है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये रूट तो गया, तो माइनस प्लस एक्स के सामने भी तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो प्लस एक्स तो माइनस एक्स, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब ये क्या है, देखो डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, a माइनस बी है जो कि कांस्टेंट है ना, a माइनस बी डिनोमिनेटर में है, तो उसको बाहर ले रहा हूं मैं, तो न्यूमरेटर से तो 1 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी कांस्टेंट था, बाहर निकल लिया, और इंटीग्रेशन में क्या बचा बताओ, x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2, और dx चली रहे हैं। तो बताओ अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, x की पावर n, है ना, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। 1 अपॉन a माइनस बी तो कांस्टेंट था, बाहरी है वो, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, n मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला चेक करना, ये लगा रखा है। फिर माइनस यहां पे भी x की पावर n का फॉर्मूला, तो x कौन है, x प्लस बी है ना, की पावर n तो 1/2 है, प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो प्लस कांस्टेंट c आ गया, तो उसको सॉल्व कर लो और आंसर आपका आ गया 1 अपॉन a माइनस बी, और यहाँ x प्लस ए की होल पावर 3/2, यार एलसीएम ले लेना यार, 1 में 1/2 को ऐड करते तो 3/2 आ जाता है, अपॉन यहाँ पे भी क्या 3/2 प्लस, सॉरी माइनस नॉट प्लस, माइनस x प्लस बी, 1/2 में 1 को प्लस करोगे 3/2, 1/2 में 1 को प्लस करोगे 3/2 प्लस सी, क्लियर है। और लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, ये 2 कहां जाएगा बताओ, ये न्यूमरेटर में जाएगा ना मल्टीप्लाई होने के लिए, यहाँ वाला 2 भी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स वो ये आ रहा है 1 अपॉन ए माइनस बी तो कॉन्स्टेंट ही था, अंदर आ गया 2 एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2 अपॉन 3, है ना, ये वाला 3, और माइनस ये 2 ऊपर चले गया x के पास, x प्लस बी के पास, तो होल पावर क्या चल रही है 3/2, और अपॉन में क्या, अरे यार ये 2 गया ऊपर, ये क्या गया 2 ऊपर गया, 3 को भेज दे रहा हूँ, अपॉन में 3 चल रहा है, और प्लस कांस्टेंट c, यार ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। वो तो खास क्वेश्चन नहीं है ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अच्छा था, ये तो खास नहीं है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, क्या करने वाले हैं,
कैसे सॉल्व होगा ये? तो यार मैं क्या करूंगा ना, इंटीग्रेशन में जो डिनोमिनेटर टर्म है अंडर रूट के अंदर, देखो ये पूरे का पूरा टर्म वैसे ही उतार दिया मैंने, अंडर रूट के अंदर जो भी आपकी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक, जो भी टर्म रहेगी उसको आप कॉमन ले लोगे। तो मैंने यार ध्यान से देखना, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों जगह से, किस किस पोजीशन से, यहां से भी और यहां से भी। देखो यहां से एक्स स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया, इस पे से और इस पे से ले रहा हूं ना, बाहर निकाल रहा हूं, तो यहां तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं, ध्यान से देखना, यहां एक्स स्क्वायर नहीं था ना, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, और यहां से जब कॉमन ले रखा है तो यहां इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये x और एक x कट गया, dx अपॉन x, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो जब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, वो x बन जाएगा। ठीक है, ये तो होता है, और अपॉन ये तो बाहर आ गया, अपॉन में क्या बचा यहाँ पे, a बाई एक्स बचा -1 बचा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म बची है इसको अगर हम t ले लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पुट a बाई एक्स -1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसका डिवाइड x करते हैं, आपको पता है, लेकिन सबसे पहले उससे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, a की पावर a इंटू एक्स की पावर -1 चली जाए डी टी चल रहा है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, और भाई 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, a तो ऐसे ही रहा, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -a बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n का फॉर्मूले में -a बाई एक्स स्क्वायर, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाओगे यहाँ dx, और ये क्या आ गया dt। क्लियर है? ओके, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, मैं dx की वैल्यू निकालता हूँ, dx की वैल्यू क्या आएगी बताना, एक्स स्क्वायर डी टी बाय -a, dx की वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर डी टी बाय -a। ठीक है, अब बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन dx की जगह तो क्या आया, एक्स स्क्वायर डी टी बाय -a, और अपॉन में ही चल रहा था, देखो इसी के अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म बची थी उसी को तो मैंने टी माना था, तो टी माना है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा, ऊपर से 1 नीचे से -a, कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन किसका रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएं तो t की पावर -1/2 और dt, क्योंकि अंडर रूट का मतलब तो 1/2 होता है ना, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो t की पावर 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 dt। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, -1/a चल ही रहा है, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर में x की पावर में n + 1 अपॉन n + 1, है ना, और प्लस कांस्टेंट c, तो -1/a ऐसी रहा, t की पावर देखो -1/2 से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2, और यहाँ पे भी ऐसे ही प्लस का 1/2 और प्लस c चल ही रहा है। नेक्स्ट टर्म में 2 ऊपर आ जाएगा तो -2/a, और t की पावर 1/2 है तो √t कर दिया प्लस c, तो -2/a √t। t को क्या माना था मैंने, t को माना था a बाई एक्स -1, a बाई एक्स -1 और प्लस c। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट है x की पावर 4 + 1 की होल पावर 3/4 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या खास है इसमें और क्या करना है ना। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे हैं, यही नहीं ये तो आया ही हुआ है, इसके अलावा भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आपने मतलब इसमें ट्रिक क्या होती है, इसको कैसे समझना होता है, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में ना, जो आपका जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है उसकी जो पावर है 3/4 है, 7/9 है ना, 12/13 है, वो जो पावर होगी तो आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो पावर के अंदर जो भी वेरिएबल होता है सबसे पहले उसको बाहर निकाल लो, पूरे का पूरा बाहर निकाल लो। तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर जिसकी होल पावर 3/4 है, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x की पावर 4 है,
है ना। तो मैं ये x की पावर जो 4 है पूरे का पूरा बाहर निकाल रहा हूं, मतलब कॉमन निकाल रहा हूं, चाहे वो सही तरीके से परफेक्टली कॉमन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपने उसको कॉमन निकालना है किसी तरीके से, ठीक है। तो इसको कॉमन निकालेंगे, हर बार यही करा जाता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो आपने जो भी अंदर वेरिएबल है ब्रैकेट के अंदर छुपा हुआ है उसको पूरे का पूरा बाहर निकालने की कोशिश करो, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रखा आपने यार, मैंने क्या बताया आपको, आपने x की पावर 4 को बाहर निकालना है किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, जब ये बाहर आएगा तो देखो ये जो पावर 3/4 है, ये पावर 3/4 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है ना। तो x की पावर 4 को जब मैं बाहर जैसे ही लूंगा तो ये 3/4 भी तो इसकी पावर में लग के बाहर आएगा, मतलब ये 4 तो आएगा ही आएगा, और 3/4 भी तो इसी की पावर है ना, इसी की पावर है, तो जैसे ही बाहर लूंगा तो इंटू 3/4 भी तो इसकी पावर है, तो ये भी बाहर आएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा बताओ, ये x की पावर 4 मैंने बाहर निकाला था, अंदर इसकी जगह 1 बचा, प्लस अब यहां तो भैया मैंने कॉमन निकाला है, लेकिन यहां तो x की पावर 4 था ही नहीं, तो जहां होता ही नहीं है ना, जिस भी टर्म में कॉमन नहीं आ रहा होता है कुछ भी, तो वहां क्या करते हैं, जिसको हमने कॉमन निकाला है वही टर्म से हम डिवाइड करते हैं, वही टर्म से हम डिवाइड करते हैं, और बाकी 3/4 चली रही है। देखो फिर से समझो, मैंने x की पावर 4 कॉमन निकाला, यहां तो कॉमन था ही था, तो यहां से हटा दिया, यहां तो 1 बचा, लेकिन यहां x की पावर 4 थोड़ी था ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस टर्म में डिनोमिनेटर में x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब जिसको हम कॉमन निकाल रहे हैं उसी से डिवाइड करा जाता है, जहां जिस टर्म में वो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज समझो, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो जैसे मान लो ये है a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी है, मेरे को a कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, a कॉमन निकालना है, तो देखो निकाल सकता हूं मैं ये, अब यहां तो a था ही नहीं, है ना, b है यहाँ पे तो a नहीं था, तो मेरे को यहाँ पे a से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। तो जो भी x की पावर, जब मैंने 4 कॉमन निकाला था तो अपनी पावर 3/4 लेके भी आया, ये 3/4 लेके भी आया, x की पावर 4 तो थी और 3/4 लेके भी आया, तो इसीलिए ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर तो था ही था, और इंटू क्या बचा, 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 बचा एक, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ही देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में ही ये चल रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4 चल ही रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या फायदा होगा देखना, आपको खुद ही पता लगेगा यार, dx अपॉन, ये बताओ, बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया, और क्या अंदर क्या बचा देखो, 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4। अब कुछ नहीं करना है यार, आपने इसको टी ले लो, जो ये टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको टी ले लो, क्यों, क्योंकि जैसे इसको टी लोगे ना, इसी का d/dx ये बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, देखो जल्दी से चेक करो, मैंने क्या करा, पुट 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर जो 4 है इसको मैंने टी ले लिया, देखते हैं क्या होता है। इसका d/dx 0 होता है, और इसका देखो, इसका d/dx 0 हुआ, आराम से करते हैं यार, स्टेप बाय स्टेप, टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। तो इसमें d/dx करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी पावर क्या आ गई, -4, है ना। तो इसमें d/dx करेंगे किसका, t का, तो 0 हट गया, तो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा दे, तो क्या आता है बताना, n x n -1, क्लियर है। और यहाँ क्या चल रहा है, इक्वल्स टू में dt/dx, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं यार, और जिसको समझ में आता है तो इंटू 2 की स्पीड से देखो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। -4 माइनस प्लस, और यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में dx को यहाँ लेके जाता है, इज इक्वल्स टू dt, देखो बताया था ना, तो -4 dx इसी रखा, अपॉन x की पावर -5 है, नीचे जाएगा तो x की पावर +5 हो गया, और dt चल ही रहा है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए dx अपॉन x की, देखो मेरे को ये चाहिए ना, dx अपॉन x की पावर 5 चाहिए, तो dx अपॉन x की पावर 5 आ गया, देखो माइनस साइन तो कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, यहां रखो या यहां रखो, तो यहां रख दिया, ठीक है। और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई में
डिनोमिनेटर में लेके आ गए, देखो ये कर दिया। बताओ समझ में आया? रख दो, रखो इसमें, इसको रख दो यहाँ 1 में रख दो। क्या आएगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? माइनस dt बाय 4। ठीक है, और अपॉन में ही स्टूडेंट्स, अपॉन में ही देखो ये पार्ट चल रहा है और इस पार्ट, इतने पार्ट को मैंने t लिखा है तो t, और इस t की पावर क्या चल रही है? 3/4। खाली t के ही लिया है 3/4, इसके लिए नहीं है। तो अब देखो माइनस साइन है ना, -1 और नीचे डिनोमिनेटर से 4 बाहर निकाले, बिल्कुल बाहर निकाल लिया। देखो अंदर क्या बचा? टी, तो चला t को ऊपर लेके जाओ, t की पावर -3/4, मतलब x की पावर n जैसा बन गया यार ये, है ना। x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा बताना, बताना। हाँ, x की पावर मतलब t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस क्या चल रहा है? c चल रहा है। मेरे ख्याल से इसके बाद तो कर ही लोगे यार, है ना। इसके बाद एलसीएम वगैरह लेके कर लोगे, और फिर टी को दोबारा जैसे करोगे ना, इसको एलसीएम लेके कर लेना। और टी को क्या माना था मैंने? टी को क्या माना है? ये टी की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 रख देना। हाँ, ये आप लोगों के लिए है यार, इतना तो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन एक्सरसाइज का, मिसलेनियस की। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक ट्रिक होती है, क्या होती है? अब हालांकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है ये, इसमें हम t किसको लेट करेंगे, है ना, किसको लेट करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना यार, मैं क्या करूंगा ना, ये जो पावर है, पावर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, उस रिजल्ट को मैं t मान लूंगा। ठीक है, देखो क्या मतलब है कहने का, मतलब यह है यार, मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई करा 1/3 के साथ, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया मेरे पास 1/6 आया। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं यार, पुट जो x की पावर, मैं ऐसे लिखूंगा, पुट x की पावर 1/6 इज इक्वल्स टू t, पुट x की पावर 1/2 इक्वल्स टू 1/6 इक्वल्स टू t। ठीक है, ये करने वाला हूं मैं। देखो क्या फायदा होगा इससे, आपको खुद पता लगेगा। इस स्टेप से कुछ भी नंबर हो, जैसे अगर यहाँ पे स्टेप का नंबर होता है x की पावर 3/6 होता, प्लस यहाँ पे x की पावर 1/2 होता, तो आपने क्या करना था, आपने 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते 3, और 6 से 2 को मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता 12, और डिवाइड कितना आता 1/4। तो हम क्या लिखते हैं कि पुट x की पावर 1/4 इक्वल्स टू t। ठीक है, यही करना होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो मल्टीप्लाई करके 1/6 आया, तो मैंने क्या लिखा, पुट x की पावर 1/6 इक्वल्स टू t। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है n x n -1 और d बाई डी एक्स किसका, t का, राइट हैंड साइड में। देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा बताना, 1/6 x की पावर कितना आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे -5/6 आ जाएगा। ठीक है, और dx बराबर dt। ठीक, ओके। अब तो अब हम क्या करें, यहां से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। देखो यहां से dx की वैल्यू निकालते हैं, फिर dx की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी देखना। हाँ, dx इक्वल्स टू 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हैं, 6 dt अपॉन ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x की पावर -5/6। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई देखो, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूं ना, इसकी पावर, ताकि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, प्लस की 5/6 हो जाए, और 6 तो चल ही रहा है, इसको बाहर ले लिया, और क्या चल रहा है, dt चल ही रहा है ना। तो ये मेरे पास dx की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखो, और ये वाला पार्ट तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ देखो, ये वाला पार्ट था जो स्टूडेंट्स मैंने x की पावर 1/6 को t लिया था। अगर स्टूडेंट्स मैं अगर यहाँ पे जैसे ये होता है ना स्टूडेंट्स, देखो जैसे ये है, इस टाइप से है,
तो बताओ, अगर मेरे को यहाँ ये क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट आएगा ना, क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब रूट टी आएगा, और क्यूब रूट टी को क्या लिखता हूं मैं, 1/3। तो अगर इस टाइप का हो क्वेश्चन, x की पावर 4 इक्वल टू टी हो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t की पावर 1/4, यहाँ फोर्थ रूट आ जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताना। हाँ, तो यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, इस रिजल्ट से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसी का उल्टा यहाँ आ जाएगा ना, t की पावर 6। जब ये यहाँ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 6 ऊपर आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो हमने पुट करा था, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये था ना, क्वेश्चन वैल्यू पुट करे। देखो इंटीग्रेशन dx की जगह स्टूडेंट्स, dx की जगह हमने निकाला, देखो dx की जगह निकाला है 6 x की पावर 5/6 और dt डिनोमिनेटर पार्ट में, यहां से x की वैल्यू डिनोमिनेटर पार्ट में, देखो x की वैल्यू क्या है, t की पावर 6 निकाली, और होल पावर क्या चल रही है बताओ, 1/2 प्लस फिर x की पावर, तो t की पावर 6 निकाली है हमने, और होल पावर में क्या चल रहा है 1/3। देखो ठीक है, ओके। अब यहां देखना इंटीग्रेशन 6, अब ये वाला x को भी हटा रहे हैं, इस वाले x को भी हटा रहे हैं, इस वाले x को भी हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 6 से लिख सकते हैं, है ना। और इनटू में क्या चल रहा है, देखो पावर ही में चल रही है, पावर क्या चल रही है, 5/6 चल रही है, dt चल ही रहा है। ठीक है, ये देखो 6 से 6 गया, और यहां चेक करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, और 3 1 जा 3, t की पावर 3 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो t की पावर 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो 6 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, और हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, t की पावर 5 बचेगा केवल, और डिनोमिनेटर में चेक करो, डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास क्या, t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 और dt। ठीक है, तो ऐसा कुछ बचा ये। और अब क्या करते हैं, अब क्या करा जाए, रेशनलाइज, रेशनलाइज ऐसा क्यों हो रहा है, अब रेशनलाइज करें क्या, तो यार ये तो ऐसा नहीं बचना चाहिए था वैसे, t की पावर 4, तो रेशनलाइज तो नहीं करेंगे, हम कॉमन लेते हैं। देखो t की पावर 5 तो यहाँ है, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, t प्लस 1 बचेगा और dt, है ना। तो 2t से 2t कट गए, और कितने t बचे यहाँ, 5 है ना, 2 कट गए तो 3 बचे, तो मेरे पास 6 इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन में t प्लस 1, ठीक है, और dt चल रहा है। क्लियर है, ओके। अब मिटाते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो देखो अब क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करूंगा। देखो मैं यहाँ अगर 1 ऐड कर दूं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया t के बगल पे, है ना, और dt चल ही रहा है, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो एज इट इज रखा। तो जैसे ये ऐसा करा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा करा, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब इसको स्प्लिट करूंगा, जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना t प्लस 1, इसको मैं इतने पार्ट के साथ भी लूंगा और इतने पार्ट के साथ भी लूंगा। देखो 6 इंटीग्रेशन t क्यूब प्लस 1 क्यूब के साथ भी मैंने t प्लस 1 लिख दिया, और माइनस 1 अपॉन 1 के साथ भी t प्लस 1 लिख दिया, और बाहर से dt चली रहा है। देखो ये, तो क्या फायदा हुआ, देखो न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, न्यूमरेटर में इस पार्ट में a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो यहां देखो, तो t प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ab मतलब t। ठीक है, और अपॉन क्या चल रहा है, t प्लस 1 चल ही रहा है, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां चेक करो, 1 अपॉन टी प्लस 1 चल ही रहा है, और ब्रैकेट के बाहर से क्या चल रहा है, dt चल ही रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कमाल का है यार, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन 6
इंटीग्रेशन क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, है ना, यही तो बचा। और यहां देखो इसका अगर 1 अपॉन टी प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी, टी मतलब टी प्लस 1। अब क्योंकि ये हमने टी माना है थोड़ी, तो डी बाई डी टी किसका करेंगे, टी प्लस 1 का कर देंगे, जो कि 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, प्लस सी आ गया। अब यहाँ 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, टी क्यूब बाय 3 प्लस 1 का टी माइनस टी का टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अच्छा ये 6 इसके लिए भी है, हाँ ये 6 खाली इसी के लिए नहीं है, ये 6 इसके लिए भी है, तो -6 लॉग टी प्लस 1, डिनोमिनेटर में चेक करो, टी का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। ठीक है, टी का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, खत्म हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास आंसर आ जाता है। देखो तो 6 टी क्यूब बाय 3 प्लस 6 टी माइनस 6 टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 लॉग टी प्लस 1 प्लस सी तो चल ही रहा है। अच्छा यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा 6 और 2 3 जा। अब टी को क्या माना था, टी को क्या माना था बताओ, टी को माना था x की पावर 1/6 रख देते हैं, टी को माना था x की पावर 1/6 का होल क्यूब चल रहा है ना, ये क्यूब प्लस 6, टी को माना था x की पावर 1/6 माइनस 3, ये 3 है, और टी स्क्वायर, टी को क्या माना था x की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 6 लॉग टी, टी मतलब था x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, तो देखो कितना आ गया। तो x की पावर देखो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/6 प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 3 x की पावर 1 2 जा 2 2/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x की पावर 1/2 प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 3 x की पावर 1/3 माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। बहुत ही बदमाश क्वेश्चन था यार, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, मतलब जोरदार था, जबरदस्त था, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर।